हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का। हमने क्वेश्चन नंबर 4 पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर आपने अब तक 4 क्वेश्चंस तक नहीं किया, बेसिक नहीं आता, तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे करना क्या है। मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को ही प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से हम उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पे देखिए बहुत बार ट्रांजैक्शन आ चुकी है। तो जल्दी से आप इसको वीडियो को पॉज कर आप इसको खुद से सोल्व करके देखेंगे। मुझे लगता है आप सबने किया होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ। तो कैश क्या होगा, कैश हमारे पास प्लस होगा। बिजनेस क्या कहेगा, भाई मेरे पास तो कैश आया है, आया है तो मतलब इंक्रीज हुआ होगा। इंक्रीज मतलब यहाँ पे प्लस करना है। और साथ ही साथ वो क्या कहेगा, भाई मेरे पास कैपिटल भी हो गई। कैश आया तो मतलब मेरे पास कैपिटल भी है। कैपिटल है मतलब इंक्रीज हुई होगी, तो उसको भी हमने प्लस करना है। दोनों चीजों को प्लस करना है। कितने रुपए हैं वो दोनों चीजें मिलाकर, 1,75,000, 1,75,000 को एक बार आपने कैश में ऐड करना है और एक बार कैपिटल में ऐड करना है। तो इसको देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फॉर्मेट आपको मैंने सिखाया हुआ है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन रह जाता है, भाई एसेट्स किसके इक्वल होती हैं। ऑप्शन आपके पास होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल माइनस लायबिलिटी, इस तरह से ऑप्शंस होंगे। तो आपको ध्यान रखना भाई लायबिलिटी और कैपिटल का सम ही एसेट्स होता है। जहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी थी हमने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश के साथ, तो 1,75,000 हमने कैश में ऐड किए। इसी तरह से सेम हमने 1,75,000 कैपिटल में भी ऐड कर दिए। अब जैसे ही हमें ऐसे ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, तो उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन का टोटल करना है। यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना साथ में, तो आपने 1,75,000 सेम लिखा है, क्योंकि वो पहली बार सेम ही आंसर आता होता है। 1,75,000 प्लस 1,75,000 और इक्वल का ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप ये को नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए साथ में। कई बार आप ऐसा होता है चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करते, तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। तो आपको लगता है कि भाई वीडियो तो कोई आई नहीं है, नहीं अभी। तो आप चैनल को भी देखते रहें बार बार, या फिर आप बेल आइकन को ही प्रेस करके रख लें। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से हमने क्या किया, सामान परचेज किया। अब यहाँ पे कुछ भी कैश के लिए नहीं लिखा ना, कैश लिखा हुआ इसमें नहीं लिखा हुआ। तो इसमें क्या मतलब है, ये उधार की एंट्री है। क्या है, क्रेडिट की एंट्री है, उधार वाली एंट्री है। तो ये वाली एंट्री भी मैंने आपको सिखाई हुई है, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको भी आप खुद से एक बार करके देखें। आई थिंक आपने किया होगा, नहीं किया तो इसको अब देख लीजिए किस तरह से अब ये होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से आपने सामान खरीदा है। तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास क्या हुआ होगा, मेरे पास स्टॉक आया होगा, मेरे पास स्टॉक आया होगा। तो स्टॉक को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। कितने से, 50,000 से, 50,000 से। और क्या कैश हमारे पास से आया है, गया है, भाई उधार की एंट्री, कैश तो गया ही नहीं होगा। तो क्या क्रिएट हुआ होंगे, डेटर, नहीं जी नहीं, डेटर तो क्रिएट नहीं होते, डेटर तो सेल्स के टाइम पे होते हैं। तो ये क्या क्रिएट हुए हैं, क्रेडिटर्स। क्या क्रिएट हुए हैं, क्रेडिटर्स। कितने के, 50,000 के। अब इसको क्या करना है, प्लस और माइनस। इसको क्या करना है, प्लस और माइनस, प्लस करना है 50,000 से। वेरी गुड। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है, एक बार एसेट्स में स्टॉक के अंदर 50,000 और एक बार लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के अंदर 50,000। तो अब देखिए ट्रांजैक्शन में हमने लिखा स्टॉक, आपको दिख रहा है, ये देखिए स्टॉक में मैंने 50,000 प्लस किया। सेम इसी तरह से हमने क्या किया, क्रेडिटर्स में भी 50,000 प्लस कर दिया। और बाकियों में नो चेंज, यानी कि हमने कैश में भी कोई चेंज नहीं किया और कैपिटल में भी हमने कोई चेंज नहीं किया। जैसे हमने ट्रांजैक्शन लिख ली, उसके बाद हमने क्या करनी होती है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों लाइंस के बीच में, किस लाइन के बीच में और किस लाइन के बीच में, ठीक है, दोनों का टोटल कर लें जल्दी से। 1,75,000 में नो चेंज, तो वो सेम आ गया 1,75,000।
50,000 अभी हमने ऐड किया तो हमने वो लिखना है 50,000, क्योंकि पहले कोई भी चीज़ नहीं थी उसके ऊपर, तो हमने 50,000 भी सेम लिख लिया। क्रेडिटर्स भी हमने सेम लिख लिया क्योंकि ऊपर भी उसके कुछ रिलेटेड नई आइटम नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम आया था, तो पहली बार तो हमेशा वो अमाउंट सेम आती है। कैपिटल में नो चेंज, इसलिए वो भी एज इट इज आ गया 1,75,000, यानी कि 1,75,000 रुपीज़। इसी तरह से हम थर्ड ट्रांजैक्शन को देखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। हमने क्या किया, हमने उधार में सामान बेच दिया। कितने रुपए का बेचा? 17,500 का बेचा। कितने रुपए में? 20,000 रुपए में। कितने में? 20,000 रुपए में। तो हम इसको लिखेंगे। अब हम इस चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुए? यहाँ पे सबसे पहले देखा हमने स्टॉक, स्टॉक में लेस होंगे कितने? 17,500 से, 17,500 से लेस होंगे। और क्या होगा? कैश आएगा? नहीं सर, कैश नहीं आएगा। स्टॉक कम होगा। और क्या होगा सर? यहाँ पे हमारे पास ऐसा है, डेटर क्रिएट हो जाएंगे। अभी आपने बताया था सेल्स के टाइम पे डेटर क्रिएट होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम डेटर। डेटर्स क्रिएट होंगे कितने रुपए के? 20,000 रुपए के। वेरी गुड। इसको प्लस करना है माइनस? प्लस कर देना है, प्लस करेंगे हम। ठीक है। और क्या होगा? और क्या होगा? दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, एक 17,500 में और 20,000 में डिफरेंस आ रहा है ना? आ रहा है सर। कितने रुपए का आ रहा है सर? 2,500 का आ रहा है। और 2,500 यानी कि 2,500, 2,500 का हमने क्या करना है? क्या करेंगे? प्रॉफिट है तो क्या करना है? कैपिटल में, कैपिटल में ऐड करना है। तो इसको अपने ऐड करना है। ठीक है, इन चीजों को आपने ऐड करके लिखना है जो मैंने आपके लिए लिखी है। स्टॉक में आपने लेस करना है, डेटर्स में प्लस करना है, कैपिटल में भी प्लस करना है, और अमाउंट मैंने आपको लिख के दिखा दिया है किस तरह से आपने करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, कैश में नो चेंज, कैश में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन देखिए लिखी पड़ी है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 17,500 रुपीज, 4 रुपीज 20,000। तो यहाँ पे हमारे पास डेटर्स क्रिएट हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटर्स क्रिएट हो गए। स्टॉक में 17,500 लेस करने हैं, कैश में नो चेंज, क्रेडिटर्स में भी नो चेंज, कैपिटल में प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट को ऐड करना होता है, तो 2,500 यहाँ पे ऐड करे हुए आपको दिख रहे हैं। तो इनको बस अब आपने प्लस माइनस अब करनी है। जैसे ट्रांजैक्शन हो जाती है लाइन ड्रॉ करनी है। अब दोनों लाइंस के बीच में, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में आपने प्लस माइनस करनी है। 1,75,000 में कुछ भी ऐड या लेस नहीं करना, तो वो एज इट इज आ जाएगा 1,75,000। स्टॉक में 17,500 आपने लेस करने हैं, स्टॉक में 17,500 लेस करने हैं। कितने में से लेस करने हैं? 50,000 में से लेस करने हैं। तो लेस करने के बाद रिजल्ट 32,500 रुपीज, 32,500 रुपये आपके पास ये आ जाएगा। डेटर्स हमारे पास फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो सेम अमाउंट आएगी 20 की 20,000। और हमारे पास क्या होगा? इक्वल का निशान लगेगा, इक्वल आएगा क्योंकि टोटल अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे। क्रेडिटर्स में नो चेंज, तो इसलिए वो 50,000 का 50,000। हाँ जी, प्रॉफिट ऐड हुआ है कैपिटल में। प्रो कैपिटल थी कितनी? 1,75,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? 2,500। दोनों को ऐड किया, 1,77,500 रुपये आ गए हैं। अब आप दोनों को ऐड करके देख लें, यानी कि दोनों लेफ्ट और राइट हैंड इक्वल आ जाएंगे प्लस करने पर। देखिए 1,75,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000, इन सब का टोटल आएगा आपके पास 2,27,500 रुपये। कितना आ जाएगा? 2,27,500। कैसे करना है टोटल? जैसे कि आपको सिखाया गया है टोटल करना, वैसे ही करना है। 1,75,000 प्लस 32 और 20 आप ऐड जल्दी कर सकते हैं, 52,500 हो जाएगा, 52,500 हो जाएगा। अब आप ऐड कर देंगे तो 500 आपको लास्ट में दिखेगा, 7 500 यहाँ पे 7 2 2 2,27,500 टोटल आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने नॉर्मल टोटल करके हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, अगर आपको लगता है कि भैया मैं सही चल रहा हूँ तो आप लास्ट में आके चेक कर लें। अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है ना भैया मेरी अब सही है एंट्री नहीं है, तो आप इस तरह से टोटल कर सकते हैं हर एक एंट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम रीड करेंगे। लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। आपने फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए यानी कि नॉर्मल है, आपने फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर परचेज करने से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास से कैश गया होगा। क्या? हमारे पास से कैश तो गया होगा। और क्या हुआ होगा? फर्नीचर आया है, गया है? फर्नीचर तो आया भाई, सामान खरीदेंगे तो सामान आएगा ना हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश में तो क्या होगा? कैश क्या हुआ होगा? कैश हमारे पास से गया है,
कैश हमारे पास से चला गया क्योंकि हमने कैश में ही खरीदा है। और क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास ऐड होगा, फर्नीचर ऐड होगा। ठीक है, फर्नीचर को आपने ऐड करना है, दोनों चीजें एसेट्स में ही प्लस माइनस होंगी। ठीक है, और कितने रुपए का है, 10,000 का है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप साथ साथ चेक कर लें, इस तरह से 10,000 है लिखा हुआ। ठीक है, कहीं आप कई बार ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते हमारी नजर नीचे चली जाती है तो वो 48,500 पे आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो हमने लिखा परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, और कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का है, तो कैश में से 10,000 लेस हो गए, और क्या करना है, फर्नीचर में 10,000 ऐड करना है। तो हमने यहाँ देखिए फर्नीचर लिख के 10,000 ऐड कर दिया। इस तरह से आपने ये करना था। अब दोनों जैसे आप ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद आपने प्लस माइनस करनी है, उसके बाद आपने प्लस माइनस करना है। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा, चलो, हमने फर्नीचर परचेज किया, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दी, लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल कर दें। अब 1,75,000 में से 10,000 लेस कर दें तो अमाउंट आएगी 1,65,000। ठीक है, 1,65,000। स्टॉक में नो चेंज तो सेम आ गया 32,500, 32,500 रुपीज़। डेटर्स में नो चेंज तो डेटर्स भी 20,000 सेम आ गए। फर्नीचर हमने पहली बार लिखा है तो एज इट इज अमाउंट आती होती है 10,000 ऊपर, क्योंकि कोई भी बैलेंस नहीं चल रहा था, जीरो था। अब क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में भी नो चेंज तो क्रेडिटर्स भी हमारे पास 50,000 सेम आ गए। उसके बाद 1,70,500 भी सेम आ गए क्योंकि कैपिटल से भी कुछ भी नहीं गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ऑफ 48,500 रुपीज़, 48,500 की हमने उसको पेमेंट कर दी। अब सबसे पहले देखेंगे भाई पेमेंट किया, फुल सेटलमेंट, यहाँ पे वर्ड एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट, यानी कि इसके बाद हमने उसे कोई भी थोड़ी सी भी पेमेंट नहीं करनी। हम टोटल अमाउंट दे रहे क्या भाई, ये ले पैसे, अब तू मेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं जानता, ये ले तेरे पैसे पकड़। ठीक है, ये बात हुई है। कितने पेमेंट की है, 48,500 की। कितने की है, 48,500 की। और देने कितनी थी देखेंगे, तो सेकंड ट्रांजैक्शन में रोहित का नाम आया हुआ था, सेकंड ट्रांजैक्शन में रोहित का नाम आया हुआ था, तो कितना अमाउंट था, 50,000। यानी कि रोहित को हमने देने कितने थे, 50,000 देने थे, दे कितने रहे, 48,500। तो क्या कहेंगे, कैश में क्या कहेंगे, कैश से हमारा कितना जाएगा, आप क्या कहेंगे, कैश तो हमारे पास से गया है 48,500 का, तो इसलिए मैंने लेस करके लिख रहा हूँ 48,500। और क्या हुआ, क्रेडिटर्स हमने क्रिएट किए थे, रोहित क्या था, रोहित क्या था, यस एकदम सही बता रहे, क्रेडिटर था। तो क्रेडिटर को लिखेंगे, अब हम क्रेडिटर्स को लिखेंगे। क्रेडिटर क्या करना है, क्रेडिटर भी लेस करना है क्योंकि अब हमें पेमेंट नहीं करनी, तो वो जीरो हो गई। 50,000 कैसे, तो 50,000 पूरा कह दूंगा भाई तू खत्म, जीरो, अब तेरे को कुछ भी नहीं देना, तो 50,000 पूरा लेस करूंगा। अब भी दोनों में फिर डिफरेंस आ गया, दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, 1,500 रुपये का डिफरेंस आ गया। पेमेंट कर रहा था, मैंने कहा तेरे को कम पेमेंट करूंगा, तो मेरे को क्या हुआ, थोड़ा सा फायदा हुआ ना, मेरे को डिस्काउंट मिला ना, यस मिला। इनकम हुई मेरी थोड़ी सी, हाँ जी हुई। इनकम होती तो क्या याद आता है, कैपिटल याद आती है, क्या याद आती है, कैपिटल याद आती है। कैपिटल में क्या करना है, कैपिटल में प्लस करना है, कितना, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। 50,000 में से 48,500 लेस करने के बाद 1,500 रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीजें बता दी कि वो तीनों चीजें क्या हैं, तीनों सी में ही चेंज होंगे, यानी कि कैश में, क्रेडिटर में और कैपिटल में। किस में, कैश में, क्रेडिटर में और कैपिटल में। तो तीनों को देखिए नोट करेंगे अब हम, हाँ जी नोट करेंगे कैश की पेमेंट करते हुए। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है हमने कैश पे इन फुल सेटलमेंट टू रोहित, रोहित को हमने पेमेंट फुल कर दी, अब हमें नहीं करनी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कैश में कितना लेस होगा, 48,500 लेस होगा। स्टॉक में नो चेंज, डेटर्स में भी नो चेंज, फर्नीचर में भी नो चेंज, तीनों सी में चेंज करना है, याद रखना है। क्रेडिटर्स आ गई, सी आ गया, 50,000 हमने लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, हमें प्रॉफिट हुआ, हमें गेन हुआ, यानी कि हमें डिस्काउंट मिला था, हमारे गेन हुई, तो यहाँ पे हमने लिखा 1,500 हमें गेन हो गया, यानी इसको हमने प्लस करना है, जो मैंने आपको बताया था। अब बस आपने क्या करना है, 1,65,000 में से 48,500 लेस करना है, रिजल्ट आएगा 1,16,500, यानी
16,500 रुपीज़। स्टॉक में नो चेंज इसीलिए 32,500 सेम आ गया। डेटर्स में भी वो सेम अमाउंट आ गई 20,000। फर्नीचर में भी सेम आ गया 10,000 क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। हाँ जी, क्रेडिटर्स हमारे पास जीरो हो जाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे क्योंकि हमारा अब ये सेटलमेंट अकाउंट खत्म हो गया। क्रेडिटर्स अब पेमेंट नहीं मांगने आएंगे, हमने पेमेंट नहीं करनी। कैपिटल में 1500 ऐड करना है, 1500 ऐड कर दिया कैपिटल में तो रिजल्ट 1,79,000 रुपीज़ हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से आपको कैश मिल गया। कितना मिला? 20,000 रुपये मिले हैं। कितने मिले हैं? 20,000। सामने सामने देखना है, ऊपर नीचे देखेंगे तो काम खराब हो जाएगा। 20,000 आपको मनीष से पैसे मिल चुके हैं। 20,000 ही मिलने थे। 17,500 का आपने सामान बेचा था। अगर आपको ध्यान आता है, नहीं तो आप ट्रांजैक्शन को दोबारा रीड करें। सी ट्रांजैक्शन जो लिखी हुई है, सी ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष 20,000 रुपए की। पैसे आ गए। क्या आ गए? पैसे आ गए। कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ। क्या बिजनेस क्या कहेगा? भाई कैश तो बढ़ गया, इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो। ओके। और क्या है? डेटर्स। डेटर्स क्या करना है? अब डेटर्स पैसे मिलेंगे। अब नहीं मिलते, अब तो खत्म। माइनस कर दो। आप क्या कर दो? माइनस कर दो। इसको नोट करेंगे अब हम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से कैश मिला है। कितना मिला? 20,000 रुपये मिला, हमने लिख दिया। स्टॉक में नो चेंज, डेटर्स में चेंज करेंगे। डेटर्स में कितना करेंगे? 20,000 को लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 20,000 लेस हो चुका है। फर्नीचर में नो चेंज, क्रेडिटर्स तो है ही नहीं, खत्म हो गए, जीरो है। कैपिटल में भी नो चेंज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कैश और डेटर में ही चेंज होना था, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि किस तरह से आपने लिखना है। जैसे आप इनको लिख लेते हैं, उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे 1,16,000 में 1,16,500 में 20,000 को प्लस किया, रिजल्ट 1,36,500। कितना? 1,36,500 रुपीज़ आपके पास कैश है। स्टॉक आपके पास सेम रहेगा क्योंकि नो चेंज है 32,500। डेटर्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि आपको पेमेंट मिल चुकी है। डेटर्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि आपको पेमेंट मिल चुकी है। फर्नीचर हमारे पास 10,000 रहेगा, इक्वल 1,79,000 रुपीज़ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल का, क्योंकि उसमें भी कोई चेंज नहीं करना था। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रीड करेंगे रेंट पे। रेंट पेमेंट कर दी भाई। रेंट पेमेंट की एंट्री क्या होती है? मैंने आपको बताई हुई है, पहले आई हुई है ना। चलो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ क्या एंट्री होती है, नोट कर लो। आई होप सबने नोट किया होगा। जिसने नहीं किया भाई नोट कर लिया करो, अच्छा फायदा आप ही के लिए है। तो यहाँ पे मैं तो आपको करवा ही दूंगा ना। रेंट पेमेंट की है। रेंट की पेमेंट की मतलब कैश में पेमेंट करोगे ना। कैश में पेमेंट कर दी हमने, कैश कम हो गया 1,000 रुपये। ये लिखा हुआ ना 1,000 रुपये लिखा हुआ है, 1,000 लेस कर देंगे। और क्या होगा सर? और क्या करना है? रेंट को हमने क्या एसेट्स में लिखना होता है? नहीं, भूल गए क्या? आपने क्या करना होता है? इसको कैपिटल में से भी लेस करना होता है, क्योंकि आपका क्या है? एक्सपेंस है। रीजन साथ के साथ मिलना चाहिए आपसे भी, ठीक है। अगर आप कहते हैं भाई रेंट जो है आप लिखना चाहते हैं एसेट्स में, तो उसका रीज़न मुझे बताना पड़ेगा, फिर ही आप लिखेंगे, ठीक है। आपको रीज़न अगर सही लगता है तो आप लिखें। तो यहाँ पे कैपिटल में आप इसको लेस करेंगे क्योंकि आपका एक्सपेंस है। ये लीजिए 1,000 दोनों में लेस कर दो। तो देखेंगे अब हम क्या ये एंट्री सही है या नहीं। तो देखिए लिखा हुआ है रेंट पेमेंट करेंगे, कैश में से 1,000 लेस होगा और साथ साथ कैपिटल में भी 1,000 लेस होगा। किससे? एक्सपेंस के कारण होगा, जो मैंने आपको बताया। अब 1,36,500 में 1,000 लेस कर दो, 1,35,500। स्टॉक एज इट इज। डेटर्स तो जीरो हो गए, लिखना चाहते हो तो लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बस यह 10,000 यहाँ मत कर देना, ठीक है। 10,000 यहाँ ना करना, क्योंकि फिर वो ऐसे हो जाएगा कि आपके डेटर्स हैं 10,000 के, ठीक है। फर्नीचर हमारे पास सेम आ गया 10,000 क्योंकि नो चेंज था। क्रेडिटर्स हमारे पास जीरो हैं, कोई चेंज नहीं करना। और साथ साथ हम क्या करेंगे? एक्सपेंस लेस कर देंगे। 1,79,000 में 1,000 लेस करेंगे, 1,78,000 यानी कि 1,78,000 हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी इस क्वेश्चन की क्या है, तो देखेंगे जल्दी से। ही लिखा हुआ है
कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे निकलवा लिए। तो ये एंट्री मैंने आपको बताई हुई है या नहीं बताई हुई? बताई हुई है। ड्राइंग्स की एंट्री याद नहीं आपको? बताई थी मैंने आपको, पहले भी आई हुई है। तो चलो, कैश में क्या होगा? कैश गया बिजनेस, बिजनेस क्या कहेगा भाई मेरे से तो कैश ले गया, तो माइनस कर दो कितना, 3000। और क्या कर दो? ड्राइंग्स है सर, ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से लेस होती है। क्या होती है? कैपिटल में से लेस होती हैं। कितनी? 3000 रुपये। तो कैश और कैपिटल में लेस कर दोगे आप इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अब हम। लिखा हुआ है देखिए, विड्रो विड्रो कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज आ जाए, पर्सनल यूज आ जाए, दोनों दोनों क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं। 3000 कैश में से लेस, बाकियों में नो चेंज नो चेंज नो चेंज, क्रेडिटर्स में भी नो चेंज। लास्ट कैपिटल है। कैपिटल में क्या करना है? 3000 माइनस करने हैं, 3000 माइनस करने हैं। अगर आप रीजन लिख देते हैं ना तो अच्छा रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ना लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ट्रांजैक्शन तो लिखी ना, आपने यहाँ पे तो लिखा ट्रांजैक्शन में प्राइवेट यूज है, तो आप चाहे वहाँ पे ड्राइंग्स लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं आती। 3000 लेस कर देंगे, 1,75,000 आ जाता है। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी लेस कर देना है, कैश में 1,32,500 बच जाएगा 3000 लेस करने के बाद, ठीक है। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है? 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 इक्वल होगी 1,75,000 के। टोटल कर लेते हैं, 1,32,000 प्लस 42,500, ठीक है। 1,00,000 यहाँ कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखिए 1,32,500 प्लस 42,500, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स 0 1 कैरी, फिर 5 बनाएंगे आप, फिर इस तरह से आपने 7 बनाएंगे और 1 बना देंगे। 1,75,000 आपके पास रिजल्ट आ जाता है, जो कि इक्वल के दूसरी तरफ भी बना हुआ है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सम सही है, नहीं तो सम में कोई ना कोई दिक्कत थी, हमारा सोल्यूशन नहीं निकला, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सम भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेल आइकन को प्रेस कर ले सब्सक्राइब के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए नई वीडियो का, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।